निगम में सफाई कर्मचारियों, सफाई नायकों और पार्षदों के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत दिनों एक सफाई नायक के साथ में पार्षद के द्वारा की गई मारपीट ने इतना तूल पकड़ा था कि कई दिनों तक सफाई की काम बंद हड़ताल आगरा में रही थी। नगर निगम के बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद में कर्मचारी नेताओं से वार्ता के बाद में 3 दिन बाद यह हड़ताल समाप्त हो सकी थी। कर्मचारी नेता और अधिकारी और पार्षदों के बीच में वार्ता के बाद तय हुआ था कि एक कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी के द्वारा कर्मचारी और पार्षदों और अधिकारियों के बीच में किसी भी विवाद का निपटारा किया जाएगा। एक तो असंवैधानिक बात है, वो जो पार्षद महोदय को जानकारी नहीं है, ये असंवैधानिक बात है। किसी विधान परिषद की चीज़ को, किसी विधानसभा की चीज़ को जब वहाँ से कानून बना हुआ है तो ये छोटा सदन उसको नहीं कर सकता है, आगरा नगर निगम का। और माननीय पार्षद जी को अपनी बुद्धि का थोड़ा वो करवाना चाहिए। कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है उनकी बात को लेके, और ज़रूरत पड़ेगी तो देश में पूरे आगरा में हड़ताल कराई जाएगी। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में कराई जाएगी। ये 100 पार्षद क्या समझते हैं 15,000 कर्मचारियों को मतलब टेढ़ा कर लेंगे? ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी नगर निगम में। उनका आरोप ये रहता है कि सफाई नायक जो है कर्मचारियों की हाजिरी लेने के बाद में घर भेज देते हैं। तो भैया ये तो जो जनता है वो पार्षदों से जो शिकायत करती है, ये इसका मतलब उनकी समझ में उल्टा आता है। इसका मतलब सीधा ये है कि आगरा में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से कर्मचारियों की संख्या 20,000 होनी चाहिए और है 4200। उसमें भी कुछ सभासद के यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ मेयर साहब के यहाँ काम कर रहे हैं। डरता डराता किसी से नहीं हूँ मैं। पहले अपने आप को सुधारें। पार्षद अपने घर की ईंटें उठवाते हैं, अपना कूड़ा पहले उठवाते हैं, गाड़ी पहले मंगाते हैं। मैं 20 पार्षद ऐसे बता दूँ आपको। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। लेकिन इस कमेटी के बनने से पहले ही आगरा नगर निगम सदर में पार्षदों के द्वारा सफाई कर्मचारियों की हाजिरी को सफाई नायक और पार्षदों से अटैच करने की मांग कर डाली। आगरा के लोहा मंडी से पार्षद बंटी माहौर ने नगर निगम सदर में प्रस्ताव लगाया कि सफाई नायक सफाई कर्मचारियों की हाजिरी को चेक नहीं करने देते हैं और उनसे पूछा जाता है तो वो अभद्रता पर उतर आते हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों सफाई कर्मचारियों और पार्षदों के बीच में विवाद भी हुआ था। इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसमें समझौता भी कराया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता पार्षदों से आकर के सफाई की शिकायत करती है, किसी अधिकारी से शिकायत नहीं करती है। लेकिन सफाई कर्मचारी कितने आते हैं और कितने कहाँ चले जाते हैं, किस क्षेत्र में कितने सफाई कर्मचारी काम करते हैं, इसकी जानकारी पार्षदों को नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने कहा कि नगर निगम सदन यह सुनिश्चित कर दे कि सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लेने का अधिकार पार्षदों और सफाई नायक को संयुक्त रूप से होना चाहिए, जिससे पार्षदों को यह जानकारी हो सके कि सफाई नायक और सफाई कर्मचारी कितने मौजूद हैं और कहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सफाई कर्मचारी संगठन और उनके नेताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि यह संवैधानिक नहीं है, इसलिए पार्षदों को इस प्रकार की मांग नहीं करनी चाहिए। हालांकि पार्षदों के द्वारा की गई मांग के बीच में यह मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। मैं पत्रकार महोदय आपको अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम सूरज पहलवान है, उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय महासंघ से मंडल अध्यक्ष हूँ प्रेजेंट में। जो बंटी माहौर जी कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत बात है। और अगर कर्मचारी सुबह हाजिरी दे करके चले जाते हैं घर, तो काम के बंटी माहौर आगे कर रहे हैं या कोई अन्य पार्षद आगे कर रहा है? अगर इस तरीके की बात अगर हमारे माननीय पार्षद जी बोलेंगे तो मैं मानता हूं कि आगरा में आने वाली स्थिति बहुत बढ़िया नहीं होगी और आगरा का हाल बहुत बेहाल हो जाएगा। अगर जिस समय कर्मचारी अपने उग्र आंदोलन पर उतर आए तो मैं मानता हूं पार्षद को खुद आके काम करना पड़ेगा। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दिनेश चौधरी है। मैं भी सदस्य हूं संस्थाओं से, स्थानीय उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय से। अभी जैसे मेरे भाई गुलजार साहब ने कहा है वो सत्य बात है। अगर इस तरीके की अनर्गल बातें करेंगे ये पार्षद जी, और कुछ नहीं है, केवल इनकी पैसे की मांग, इनके पैसे की भूख नहीं मिट रही है, इसलिए ये हमारे कर्मचारियों को हमें डराना चाहते हैं। ऐसा कभी जीवन में होने वाला है नहीं। या तो सुधर जाए। जब ये
पार्षद के द्वारा ये सदन में प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, तो वाल्मीकि समाज के ही 4 निर्वाचित पार्षद उस सदन में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी पार्षद ने उसका जो वाल्मीकि समाज के पार्षद ने विरोध नहीं किया। क्या लगता है कि वाल्मीकि समाज के जो पार्षद हैं बाहर आकर के वाल्मीकि होते हैं, सदन में जाकर के वो अपने अपने दलों से जुड़ जाते हैं? मैं इस बारे में यो कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि उनके संज्ञान में शायद सदन में ही थे, बोलना चाहिए और हम उनसे वार्ता करेंगे। अगला से जब सदन लगेगा तो वो अपनी ओर से प्रस्ताव लगाएंगे, समाज के नाते समाज के होने के नाते ज़रूर बोलेंगे। वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे बाहर नहीं है। जिस तरीके से आगरा नगर निगम सदन के अंदर अभी सफाई कर्मचारियों के पार्षदों के साथ में अटैचमेंट का मुद्दा जो उठाया गया है, क्योंकि आप भी पार्षद बन रहे हैं, तो इस पर आज कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। राजनीति आएगी, समय के साथ सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। जो गलत हो रहा है उसको भी ठीक किया जाएगा। सरकार देख रही है, मेयर साहब जी देख रहे हैं, नगराज जी देख रहे हैं। जो भी कुछ गतिविधियाँ हैं जो लोगों को लग रही है खराब है, उनको ठीक किया जाएगा समय आने पर।